कातिल की तौबा अल्लाह की रहमत की अनोखी मिसाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाज़ी खलकना व रज़क़ना व हदाना व अफ़ज़लना अला कसीरिम मिम्मन खलक़, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी बुअस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ जो हर गुनहगार के दिल में उम्मीद की किरण जगाती है। आज मैं आपसे तौबा की बात करूंगा, अल्लाह ताला की उस रहमत की बात करूंगा जो समंदर से भी गहरी है, आसमान और जमीन से भी चौड़ी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल या इबादी यल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरह ज़ुमर 53। अर्थ है, मेरे उन बंदों जो अपनी जानों पर जुल्म ढा बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ फरमा देता है, वह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। भाइयों, यह आयत हर उस शख्स के लिए है जो रातों को अपने गुनाहों की याद में रोता है, जो सोचता है कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ जो सहाबा-ए किराम तक को रुला देती थी। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, और यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। एक जमाने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा गुनहगार था। उसने 99 आदमियों को कत्ल कर डाला था। सोचिए भाइयों, 99 जाने, आज अगर कोई एक कत्ल कर दे तो उसका दिल कितना काला हो जाता है, और यह शख्स 99 कत्ल कर चुका था। उसका दिल पत्थर हो चुका था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मेरे लिए भी तौबा का दरवाजा खुला हो। उसने लोगों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने कहा, फला राहिब, एक जाहिद सबसे बड़ा आलिम है। वो उस राहिब के पास गया और बोला, मैंने 99 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा मुमकिन है? राहिब ने कहा, 99 कत्ल नहीं, तेरे लिए तौबा मुमकिन नहीं। भाइयों, ये सुनकर उस शख्स का दिल और सख्त हो गया। उसने सोचा कि जब आलिम ही कह रहा है कि तौबा नहीं हो सकती, तो अब क्या बाकी है। गुस्से में उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब उसके हाथों 100 कत्ल हो चुके थे। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, उसके दिल में फिर ख्याल आया कि शायद कोई और आलिम हो। उसने फिर पूछा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने कहा, फला जगह पर एक बड़ा आलिम है। वह उस आलिम के पास गया और सारी बात बताई। बोला, हुजूर, मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा मुमकिन है? वह आलिम अल्लाह का सच्चा बंदा था। उसने कहा, हाँ, बेशक तौबा मुमकिन है। अल्लाह की रहमत से कौन मायूस हो सकता है? लेकिन तू एक काम कर, फला जगह एक गांव है जहां नेक लोग रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तू वहां चला जा, उनके साथ रह, अल्लाह की इबादत कर, और इस जगह को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ बुरे लोग हैं जो तुझे गुनाह की तरफ ले जाएंगे। वह शख्स तौबा करके उस गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मौत आ गई। अब फरिश्ते आए, रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते, दोनों ने उसकी रूह पर दावा किया। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये तौबा करके आ रहा था, ये हमारा है। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी नेकी नहीं की, 100 कत्ल किए, ये हमारा है। झगड़ा बढ़ गया। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को इंसानी सूरत में भेजा जो फैसला करे। उस फरिश्ते ने कहा, दोनों जगहों का फासिला नापो, जिस तरफ ज्यादा करीब होगा उसी का होगा। नापा गया तो वह बुरे गांव से ज्यादा दूर और नेक गांव से एक बालिश्त भर कम था, सिर्फ एक हाथ जितना फासिला। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी तरफ जमीन को खींच दो। जमीन सिकुड़ गई और वह नेक गांव की तरफ करीब हो गया। रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह ले ली। भाइयों और बहनों, रोइए, यह अल्लाह की रहमत है। 100 कत्ल करने वाला, जिसने तौबा करने की कोशिश भी पूरी नहीं की, सिर्फ रास्ते में चल पड़ा और मौत आ गई, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। सिर्फ एक हाथ का फासिला, और अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि सिकुड़ जा। क्या हमारा रब ऐसा नहीं है? क्या हमारी माँ बाप हमें इतना प्यार करते हैं जितना अल्लाह करता है? नहीं, अल्लाह की रहमत माँ से 70 गुना ज्यादा है। एक और रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाया, मैं उसके तरफ 10 कदम बढ़ा। उसने दौड़ना शुरू किया तो मैं उसके तरफ दौड़ा। भाइयों, आज कितने लोग हैं जो छोटे छोटे गुनाहों में डूबे हैं। झूठ, गिबत, ब्याज, हराम कमाई, नमाज छोड़ना, माँ बाप की नाफरमानी, और सोचते हैं कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। अरे, जिसने 100 कत्ल किए उसको माफ किया, तो तुम्हारे गुनाह क्या चीज है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मर जाए, वह जन्नत में जाएगा।
चाहे कितने ही गुनाह क्यों न किए हो, अगर तौबा कर ले। एक और मिसाल सुन लो। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि एक कैदी लाया गया जो गुलाम था। रसूलुल्लाह ने उससे पूछा, तुझे इस्लाम क्यों नहीं कबूल करता? उसने कहा, मुझे डर है कि मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। नबी ने फरमाया, इस्लाम पिछले सारे गुनाह मिटा देता है। वह फौरन मुस्लिम हो गया। भाइयों, आज हम में से कितने लोग हैं जो सालों से नमाज नहीं पढ़ते, कितने लोग जो जिना करते हैं, कितने जो शराब पीते हैं, कितने जो सूद खाते हैं। लेकिन दिल में एक आवाज आती है कि तौबा कर लो। शैतान कहता है, अभी देर नहीं हुई, अभी मौज करो, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन कल का पता नहीं। वह कातिल भी तो सोच रहा होगा कि कल तौबा कर लूंगा, लेकिन मौत आ गई। अगर वह राहिब की बात मानकर मायूस हो जाता और तौबा न करता तो क्या होता? आज ही तौबा करो। अभी इस मजलिस में तौबा के 3 शर्तें हैं। गुनाह पर पछतावा हो, दिल से अफसोस हो, गुनाह को फौरन छोड़ दो, दोबारा न करने का पक्का इरादा हो, अगर किसी का हक मारा है तो उसे लौटाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, वतूबु इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मोमिनून लल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, सब के सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। आखिर में एक दुआ, ए अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हमने तेरी नाफरमानी की है, लेकिन तेरी रहमत पर भरोसा है। जिस तरह तूने उस कातिल को माफ किया, हम सबको माफ फरमा दे, हमारे गुनाह मिटा दे, हमें नेक रास्ते पर चला, हमारे माँ बाप को माफ फरमा, हमारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बीन एक गब्बास आदमी है जिसे हमारी मदद की निराखत है।